भारत ने ऑपरेशन संदूर की प्लानिंग कब और कैसे की? क्या इन हमलों में सिर्फ दहशतगर्द मारे गए या मासूम शहरी भी? पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस में क्या जवाबी इक़दामात किए? क्या दोनों एटमी ताकतें जंग के दहाने पर है? आलमी ताकतें इस सारी सूरत हाल में कहाँ खड़ी हैं? पहलगाम के पहाड़ों में एक दिन में होने वाला खूनरेज हमला दुनिया को हिला देने वाला था, लेकिन सवाल ये है कि ये हमला किसने किया? क्या ये सिर्फ मकामी शिद्दत पसंदों की कार्रवाई थी या इसके पीछे कोई और था? हमें इसका जवाब तलाश करना है। क्या ये वाकई मकामी शिद्दत पसंद थे या कुछ बैरूनी ताकतें इसके पीछे थी? भारत ने पाकिस्तान को फौरन क्यों इल्जाम ठहराया? पाकिस्तान का इस हमले से कोई ताल्लुक था या ये महज एक सियासी चाल थी? आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं या इंडिया को? कमेंट में बताएं। पहलगाम में स्याहों पर हमला किसने किया? 22 अप्रैल 2025 को 5 मुसल्लह शिद्दत पसंदों ने 22 अरान वादी पुलवामा में सयाहों पर हमला किया, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए, जिनमें ज्यादातर हिंदू सयाह शामिल थे, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। हमला आवरों ने सयाहों को मजहब की बुनियाद पर शनाख्त किया और हिंदू मर्दों को अलग करके गोली मार दी। हमले के फौरी बाद भारतीय हुकूमत ने इसे सरहद पार से आए हुए दहशतगर्दों का कारनामा करार देते हुए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। ताहम उन तहकीकात के सबूत अवामी तौर पर जाहिर नहीं किए गए। हमले के 4 मुश्तबा मुल्जिमान में से 2 पाकिस्तानी शहरी हैं और हमला कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट PRF नामी ग्रुप ने किया है, जो पाकिस्तान से मुंसलिक शिद्दत पसंद ग्रुप लश्कर तैयबा का ज़ेली ग्रोह है। अलबत्ता भारत ने उन शवाहिद को मीडिया में आया नहीं किया। क्या ये वाकई मकामी शिद्दत पसंद है या कुछ बैरूनी ताकतें इसके पीछे थी? भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और दावा किया है कि हमला आवरों में से 3 अफराद पाकिस्तान से थे। ताहम कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट ने बाद में इस हमले से इनकार किया और कहा कि उनके नाम पर हमला किया गया था, जो कि एक साइबर हमला हो सकता है। भारत ने पाकिस्तान को फौरन क्यों इल्जाम ठहराया? भारत ने पाकिस्तान को फौरन इल्जाम इसलिए लगाया क्योंकि कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट एक ऐसा गिरोह है जिसके बारे में भारत का कहना है कि वो पाकिस्तान की सरपरस्ती में काम करता है। भारत ने इस हमले को पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर में दहशतगर्दी की हिमायत का हिस्सा करार दिया। पाकिस्तान ने अपनी हुकूमत और फौज के जराये से कई बार कहा है कि कश्मीर के अंदरूनी मसाइल में पाकिस्तान का कोई बराह रास्त किरदार नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि ये एक मकामी मसला है जो भारत की कश्मीर पॉलिसी के नतीजे में पैदा हुआ है और ये एक तवील अरसे से जारी तनाज़ा है जिसका हल सिर्फ मुज़ाकरात और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक है। पाकिस्तान का इस हमले से कोई ताल्लुक था या ये महज एक सियासी चाल थी? पाकिस्तान ने भारत के इल्जामात को सियासी चाल करार दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी कर रहा है और इस हमले का इल्जाम लगाकर आलमी बरादरी की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने ऑपरेशन संदूर की प्लानिंग कब और कैसे की? भारत ने ऑपरेशन संदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर और पंजाब के ठिकानों पर फजाई हमले किए। भारत का कहना है कि ये हमले पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए किए गए और इनका मकसद दहशतगर्दों की कार्रवाइयों को रोकना था। भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन संदूर के तहत पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर और पंजाब में 14 फजाई हमले किए। ये हमले भारतीय फजाइया के राफेल तैयारों ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल और AASM हैमर बमों के जरिए किए। भारत का कहना है कि इन हमलों का मकसद दहशतगर्द ग्रुपों जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकानों को निशाना बनाना था। हमलों में बहावलपुर, मुरादगढ़, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, भंबर, कोटली और दीगर मकामात शामिल थे। भारत ने दावा किया कि इन हमलों में जैश ए मोहम्मद के अहम कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर मारे गए, जो अमरीकी सहाफी के कत्ल में मुलव्विस थे। क्या उन हमलों में सिर्फ दहशतगर्द मारे गए या मासूम शहरी भी? भारत के मुताबिक इन हमलों में सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। ताहम पाकिस्तान का कहना है कि इन हमलों में मसाजिद और शहरी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा, जिससे मासूम शहरियों की हलाकतें हुई। पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया, जिसमें भारतीय फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि इसने 40 से 50 भारतीय फौजियों को
हलाक किया, भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया। ऑपरेशन संदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमलों का इल्जाम आयद किया है और जवाबी कार्रवाइयाँ की है। क्या दोनों एटमी ताकतें जंग के दहाने पर है? आलमी ताकतें इस सारी सूरत हाल में कहाँ खड़ी है? आलमी ताकतें इस बुहरान में मुदाखलत कर रही है, लेकिन उनकी मुदाखलत महदूद है। अमेरिका ने इस मामले में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज किया है, जबकि बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक से कशीदगी कम करने की अपील की है। सऊदी अरब और ईरान ने भी सालसी की पेशकश की है। क्या भारत पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश कर पाएगा, या ये महज एक झूठा बयानिया था जिसे जंग छेड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया? अगर भारत के पास वाकई सबूत है तो वो उन्हें आलमी इदारों के सामने क्यों नहीं रखता? क्या ये इसलिए कि वो जानता है कि ये जाली है? तारीख गवाह है कि झूठे बयानिए जंगों का सबब बनते हैं। अल्लाह पाकिस्तान और पूरे खित्ते को महफूज रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।